लॉर्ड जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको बहुत सारी बरकत आशीष दे। फेलोशिप विद गॉड मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। जो आज का हमारा विषय है वो ये है कि टूटा मन परमेश्वर के योग्य है। और परमेश्वर जब व्यक्ति का मन टूट जाता है अपना अधिकारी से काम करते हैं। भजन संहिता 34 और उसकी 18 आयत के अंदर लिखा है, मैं आपके सामने पढ़ता हूं। यहाँ पे लिखा है, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। मेरे अजीजों, कई बार ऐसा होता है कि जब हमारा मन टूट जाता है, कई बार हमारे काम सफल नहीं होते तो हमारा मन टूट जाता है। कई बार हम बिजनेस के अंदर लॉस खा जाते हैं या बहुत सारी ऐसी बातें हमारे जीवन के अंदर घट जाती हैं जिसके कारण हम प्रार्थना नहीं कर पाते। परंतु मेरे अजीजों, मैं बताना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि जब आपका मन टूट जाता है, जब आप अपने जीवन के अंदर परेशान चल रहे हैं, जब आप किसी ऐसी समस्या से जूझ रहे हैं, तब परमेश्वर आपके पास ही होते हैं। तब परमेश्वर आपको देखते हैं, परमेश्वर और आपके नजदीक आ जाते हैं। अगर हम उस समय प्रार्थना करें तो परमेश्वर हमें हमारी प्रॉब्लम से छुड़ाएंगे, परमेश्वर हमें निकालेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है। और भजन संहिता 34 और उसकी 18 आयत के अंदर, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। मेरे अजीजों, यदि आज आप परेशान चल रहे हैं, आपका मन टूटा है, आपको किसी ने हर्ट किया है, आप अपने घर से परेशान चल रहे हैं, आप अपने बिजनेस से परेशान चल रहे हैं, आप अपने जॉब से परेशान हैं, आपको कुछ अच्छा काम नहीं मिल रहा, आप सचमुच में परमेश्वर के पास जाएं, परमेश्वर से कहें, परमेश्वर मैं आपके वचन के मुताबिक काम करना चाहती हूं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जब आप परमेश्वर को पुकारेंगे, परमेश्वर उसी क्षण आपके पास आ जाएंगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि सचमुच में टूटा मन परमेश्वर के योग्य है और सचमुच में परमेश्वर पिसे हुओं का उद्धार करते हैं। जो परेशानी के अंदर चल रहे हैं, जो समस्या से निकलकर और सचमुच में परमेश्वर के पास आना चाहते हैं, उनको परमेश्वर निकालेंगे, उनके जीवन को परमेश्वर बनाएंगे। मेरे अजीजों, आप इस बात को समझें कि जब आप टूट चुके हैं, उस समय परमेश्वर का बड़ा काम आपके जीवन के अंदर होने वाला है। उस समय परमेश्वर एक बड़ा कार्य आपके जीवन के अंदर करना चाहते हैं। बस समझना है आपको कि परमेश्वर को पुकारें और कहें, परमेश्वर मैं अपना जीवन दे देता हूं, अपना जीवन दे देती हूं, और परमेश्वर आइए और मेरे जीवन के अंदर अपना कार्य करें, क्योंकि परमेश्वर आपका इंतजार करते हैं। परमेश्वर आपका इंतजार करते हैं कि आप परमेश्वर की आवाज सुने, आप परमेश्वर के लिए दरवाजा खोलें। क्योंकि अगर हम प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय उसकी 20 आयत को पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है, परमेश्वर द्वार पे खड़े हुए खटखटाते हैं। कब खटखटाते हैं? भजन संहिता के अंदर लिखा है, जब व्यक्ति का मन टूट गया, जब आप परेशानी के अंदर हैं, जब आपको किसी ने हर्ट कर दिया, जब आप ऐसी दिक्कत में हैं जिससे आप निकलना चाहते हैं और नहीं निकले, और आप अपने आप को और कमजोर कर रहे हैं, उस समय परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तेरे संग रहूंगा, तुम धैर्य धरो, मैं तुम्हारे संग हूं। परमेश्वर आपसे कभी दूर नहीं जाते। वो परमेश्वर का आत्मा निरंतर आपके पास रहता है, पवित्र आत्मा आपके पास है। परमेश्वर का वचन कहता है, जब आप टूटे हैं तो और ज्यादा प्रार्थना करें, जब आप निराश हैं तो और ज्यादा प्रार्थना करें, जब आप सचमुच में अभी समझ नहीं आ रहा, आपको सूझ नहीं पड़ रहा कि आप क्या करें, उस समय परमेश्वर से प्रार्थना करें। परमेश्वर आपको निकालेंगे, परमेश्वर आपके लिए मार्ग तैयार करेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है वो कभी आपको छोड़ने वाले नहीं, कभी आपको अनाथ छोड़ने वाले नहीं, कभी आपके जीवन को परेशानी के अंदर नहीं रखने वाले और ना ही आपको परेशानी के अंदर देखने वाले। मेरे अजीजों, आप परमेश्वर के सचमुच में प्यारे लोग हैं, परमेश्वर के बनाए हुए लोग हैं, तो आपको परमेश्वर कभी परेशानी में जाने नहीं देंगे। परमेश्वर का वचन कहता है, भजन संहिता 25 और उसकी 14 के अंदर इस प्रकार से लिखा है, मैं आपके सामने उस आयत को पढ़ता हूं। भजन संहिता 25 और उसकी 14 आयत के अंदर लिखा है, यहोवा के भेद को वही जानते हैं जो उससे डरते हैं, और वह अपनी वाचा उन पर प्रकट करेगा। मेरे अजीजों, यहाँ पे वचन कहता है परमेश्वर के भेद को वही लोग जानते हैं
जो परमेश्वर से डरते हैं, जो परमेश्वर के सचमुच में भय के अंदर चलते हैं, परमेश्वर उन्हें बनाएंगे, उन्हें फिर से खड़ा करेंगे। चाहे वो आज निराश हैं, उनका कल एक बड़ा ही खुशी वाला होगा, उनका आने वाला दिन बड़ा ही खुशी का होगा, क्योंकि परमेश्वर उनके साथ है। तो मेरे चीजों, इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत सारी बरकत आशीष दे। और आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं। पवित्र पवित्र से यहोवा परमेश्वर खुदावन, इस समय मैं आपका धन्यवाद करता हूं। जितने आपके बेटे बेटियों ने इस पवित्र वचन को सुना, उनके जीवन को देखें। यदि उनके जीवन के अंदर कोई परेशानी चल रही है, यदि उनके जीवन के अंदर उनका मन टूटा हुआ है, उनके टूटे मन को खुदावन आप छोड़े, अपने पवित्र लहू से उनकी परेशानियों को खुदावन देख ले, उनकी हर एक समस्या, हर एक परेशानी पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से जाती रहे। परमेश्वर सचमुच में, अब सचमुच में बहुत सारे ऐसे नौजवान और पिता परमेश्वर ऐसे घर हैं जो सचमुच में कई परेशानियों से जूझ रहे हैं। मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं, उनका जीवन खुदावन अभी टूटा हुआ है, वो नहीं समझ पा रहे कि कहां जाए, परंतु परमेश्वर मैं आपके बेटे बेटियों को आपके हाथों में सौंप देता हूं। आप उनको देखिए, उन्हें ब्लेस करें। जो वचन सुना गया, पढ़ा गया, ये उनके जीवन के अंदर कार्य करने पाए और बहुतों को आपके पवित्र और पिता परमेश्वर वचन के समीप लाने पाए। खुदावंद इस वक्त सारी महिमा आदर जलाल आपको देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। प्रेज